Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Ayush Pandey and I work as a data engineer. तो आज हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यूज एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। तो आज आप लोग जॉब मार्केट की कंडीशन तो देख ही रहे होंगे। कंपनीज फ्रेशर लेवल जॉब्स के लिए भी 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगती हैं। प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी अगर इंटरव्यू की कॉल आए और इंटरव्यू अच्छा ना हो तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैंने भी अपने अर्ली करियर स्टेजेस में ये चीज़ फेस करी है। और आइए आज हम लोग बात करते हैं, अगर आप प्रिपरेशन के मिड लेवल पे हैं या आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। एज़ अ फ्रेशर कंपनीज़ आप में 3 चीज़ें देखती हैं मोस्टली। आपका टेक स्टैक, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, यानी कि आपके मिनी प्रोजेक्ट्स। तो ये तो हो गया कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट। तो आइए देखते हैं कि कैंडिडेट्स कहाँ इसमें गलती कर जाते हैं। मैंने भी अपने प्रीवियस ऑर्गनाइज़ेशंस में काफ़ी फ्रेशर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें 2 मेन गलती कैंडिडेट्स करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो एक कैंडिडेट करता है, वो अपनी सीवी में जो जॉब से नॉन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डाल के करता है। मान लीजिए आप एक इंटर्नशिप देख रहे हैं, आप एक सीएस के ग्रेजुएट हैं, जो कि इंटर्नशिप आप सॉफ्टवेयर में भी देख रहे हैं, आप डेटा फील्ड में भी देख रहे हैं, तो आप अपनी सीवी दोनों फील्ड्स की अलग बनाएँ। लोग क्या करते हैं, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर इंटर्न के फील्ड में भी अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली सीवी शेयर कर देते हैं। इससे जो इंटरव्यूअर है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कैंडिडेट इस रोल को लेके सीरियस भी है कि नहीं। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टेक स्टैक है और एक डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर का टेक स्टैक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं या किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी सीवी को थोड़ा चेंज कर लें उसके अकॉर्डिंग। जो भी नॉन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसे आप हटा दें। क्योंकि इंटरव्यूअर अगर उस प्रोजेक्ट में आप कुछ समझ नहीं पाएगा, तो उसको आपकी स्किल्स का कोई अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आपको कितना आता है। सेकंड चीज़ जो है, अपनी सीवी में जो प्रोजेक्ट्स आप डालें हैं, वो आप डीप नॉलेज के साथ डालें, जो आपको उसके बारे में टोटल नॉलेज हो। लोग क्या करते हैं कि सीवी में प्रोजेक्ट्स तो लिख दिए हैं, पर जैसे उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने प्रोजेक्ट का या किसी इंटरव्यूअर ने, तो उसके बारे में वो क्लियर नहीं होते। तो इससे एक मैसेज जाता है इंटरव्यूअर को कि ये प्रोजेक्ट्स बस कहीं से उठा के लिख दिया गया है सीवी पे और इस पे थोड़ा-सा भी काम नहीं किया है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट डालें, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया तो रखे ही रखें कि इसमें स्टार्टिंग में ये किया था, मिड में ये, एंड ऐसे हुआ था, जिससे कि आप एक एक्सप्लेनेशन दे पाएँ। फिर इंटरव्यूअर आपसे जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो उस केस में आप इंटरव्यूअर को भी ये लगेगा कि हाँ, आपको इसके बारे में नॉलेज है और आपने इस प्रोजेक्ट में या इस फील्ड में काम किया है और आप आगे काम करना चाहते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती कह लें या एक गैप जो एक कैंडिडेट करता है, वो है कि उसके बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं। सीक्वल के बेसिक्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता था कैंडिडेट से कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो आप ये समझिए, ये बहुत ही सीक्वल का बेसिक है। जो भी सीक्वल की तैयारी शुरू कर रहा है या थोड़ा-सा भी उसने मिड लेवल तक तैयारी करी है, तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लोग इसका भी आंसर सही से नहीं दे पाते थे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा प्रिपेयर होके जाएँ। एटलीस्ट बेसिक्स तो आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक्स पे ही गलती कर देंगे, तो फिर इंटरव्यूअर आगे बढ़ने से पहले यही सोचता है कि जब इसका बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो मैं आगे इससे क्या क्वेश्चन्स करूँ? पाइथन की कहानी है कि पाइथन में अगर मैं किसी से पूछा लिस्ट और ट्यूपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो ना बता पाना। तो ये सब इंडिकेशन देता है कि अभी बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं है। तो उस केस में इंटरव्यू वहीं पे ही खत्म हो जाता है। अगर आप एज़ एसोसिएट लेवल या इंटर्न लेवल डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाएँगे, तो बहुत जो आपके क्वेश्चन्स रहते हैं सीक्वल, पाइथन और बहुत पूछा गया तो पांडास। बस ये 3 से 4 टेक स्टैक के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बेसिक जो जेडी में लिखा हो, सीक्वल या पाइथन, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो आप बताएँ। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई टफ सवाल पूछता है, तो उसका मतलब ये है कि आप बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। टफ सवाल बस वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए पूछता है और आप बेसिक्स अगर आंसर कर दिए, तो बहुत चांसेस होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स तो जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आपका जो इंटरव्यू का तरीका है या इंटरव्यू का जो भी आपका इंटरव्यूअर का आपके लिए अप्रोच होता है, वो बदल जाता है। तो जैसे मैं अपना केस बताऊँ तो मैंने जो भी अपने कंपनी में प्रोजेक्ट्स करे थे उसमें मुझसे काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि अगर आप अ अ, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़्योर डेटा इंजीनियर हैं और आप उसी में आगे अप्लाई करते हैं, तो आपसे एज़्योर की चीज़ें पूछी जाएँगी जैसे डेटाब्रिक्स और ब्लॉब, सिनैप्स इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करनी होगी। बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वही आपके टेक से थोड़े बहुत रिलेटेड रहते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट ही आपके टेक को डिफाइन कर देता है। आप अपने प्रोजेक्ट में ही आप अपना पूरा टेक का यूसेज बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने ये वाला टेक यूज़ किया था, इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐसा ये टेक यूज़ किया था और इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आप बेसिक्स एक बार ब्रश अप करके जाएँ। तो मुझसे भी थोड़ा-सा गलती एक बार हुआ है कि मैं अपने बेसिक्स नहीं पढ़ के गया हूँ और बेसिक लेवल क्वेश्चन्स पे जब एक कोई वर्किंग प्रोफेशनल आंसर ना कर पाए, तो एक वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंटरव्यू पे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल आप अपना बेसिक तो क्लियर रखे ही रखें, टेक स्टैक तो आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आपका क्लियर हो जाता है। और आप इस चीज़ का और ध्यान रखें कि जो आपकी सीवी है, उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन हों और जो आपका सीवी हो वो एटीएस फ्रेंडली हो। बेसिकली आजकल किसी भी जॉब पोस्टिंग पे इतने एप्लीकेशंस आते हैं कि कंपनीज़ उनको एक एचआर सॉफ्टवेयर कह लें या एमएल सॉफ्टवेयर के थ्रू पास कराती हैं, तो एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूमे में आपके कीवर्ड्स के थ्रू रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। जब मैंने स्विच के लिए स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरा रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं था। उस केस में क्या होता है आप अप्लाई भी करते जाएँगे पर आप का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कहीं नहीं होगा। मैं आपके साथ एक अभी लिंक शेयर कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ से आप बेसिकली ओवरलीफ से आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हैं और आप अपने रिज्यूमे को बेसिकली चैट जीपीटी को दे दें और उसमें कीवर्ड्स ऐड करा लें या आप खुद से भी अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट डालें तो उसमें जैसे आपने लिखा कि कोई पाइपलाइन क्रिएट करी है जो डेवऑप्स से कनेक्टेड है, तो डेवऑप्स के जो कीवर्ड्स हैं कि सीआई/सीडी हो गया या डेटाबेस के जैसे कीवर्ड्स हैं, तो वो सब आप उसमें डाल दें। तो इससे जो भी आपका एटीएस होता है, वो इन कीवर्ड्स के थ्रू ही आपके सीवी को एक परसेंटेज देता है, जॉब प्रोफाइल के मैचिंग का और आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है। तो ये था अ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फॉर फ्रेशर्स एज़ वेल एज़ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपके कोई भी डाउट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।